नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक प्रेरणादायी कहानी लेकर आया हूँ। बहुत ही रोचक कहानी है जिसका शीर्षक है ध्यान की शक्ति, पावर ऑफ मेडिटेशन। यह कहानी आपको बहुत ही रोचक लगेगा और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। एक दिन की बात है, एक वृक्ष के नीचे एक फकीर नित्य ध्यान किया करते थे। और उसी रास्ते से एक लकड़हारा डेली प्रतिदिन जंगल लकड़ियां काटने जाते थे। एक दिन फकीर ने उस लकड़हारे से पूछा कि आप डेली लकड़ियां काटने जंगल जाते हैं, फिर भी 2 वक्त का भोजन जुटा नहीं पाते हैं। आप जंगल के आगे क्यों नहीं चले जाते? जंगल के आगे एक चंदन का वृक्ष है जिससे आप अच्छी खासे पैसे कमा सकते हैं। उस लकड़हारे के मन में अकड़ जागा कि डेली लकड़ियां काटने मैं जंगल जाता हूँ, जंगल को अच्छी तरह मैं जानता हूँ और यह फकीर दिन रात इस पेड़ के पीछे, इस पेड़ के नीचे बैठे रहता है और कहता है जंगल के आगे एक चंदन का वृक्ष है। उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसके मन में एक शंका हुई कि चलो आगे चलकर देखते हैं कि वास्तव में हो। एक दिन वास्तव में वो जाता है जंगल के आगे और पाता है एक चंदन का वृक्ष जरूर वहाँ थे, मतलब वहाँ चंदन का वृक्ष मिला उसे। वो बहुत प्रसन्न हुआ और वो जंगल मतलब डेली लकड़ियाँ काटने जाता और चंदन को वृक्ष को बाजार में जाकर बेचता और अच्छी खासी पैसे उससे अर्न कर लेते, कमा लेते। यानी अब एक दिन जाता और एक सप्ताह 8-9 दिन के बाद ही जंगल जाता। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। फिर 8-9 दिन के बाद फकीर से फिर मिलना हुआ। फकीर बोला, क्यों भाई, क्या हुआ? अब आते नहीं? जंगल के आगे और जाओ, चांदी के खदान है। उस लकड़हारे को मन में अब जरा सा भी संकोच नहीं था, क्योंकि पूर्ण विश्वास हो गया था कि यह पूर्णतः सत्य होगा। जंगल के आगे जाता है और वास्तव में चांदी के खदान उसे मिलता है। अब वो चांदी लेकर बाजार में बेचता और 6 महीने, साल भर, मतलब 5-6 महीने के बाद ही जंगल जाता। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन उस फकीर से मिलना हुआ। अब उसे लगा कि आप जंगल के आगे क्या हो सकता है, लेकिन फकीर ने उसे रोकते हुए कहा, और आगे जाओ भाई, इसके आगे सोने के खदान हैं। और लकड़हारा फिर आगे जाता है और वास्तव में सोने के खदान मिलता है और सोने को मार्केट में बेचकर अच्छी खासे पैसे कमा लेते। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा, ऐसे ही बारंबार चलता रहा और फिर चंदन के वृक्ष से चांदी का खदान, फिर सोने के खदान, फिर हीरे के खदान, बेशकीमती चीजें उन्हें मिल गया। अब वो लकड़हारा बहुत अमीर हो चुका था। उसके पास बहुत धन, पैसा, रुपया, बंगला, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बहुत बड़े बड़े मकान हो गया, बेशकीमती चीजें उनके पास हो गया। अब उस लकड़हारे के मन में एक अकड़ जगा, एक तरह से अहंकार जगा। लेकिन फिर भी एक दिन उस फकीर से मिलना हुआ। बोला, क्यों भाई, क्या हुआ? कहा कि अब मेरे पास बहुत कुछ है, सब कुछ है, अब इसके आगे मुझे क्या चाहिए? तो उस फकीर ने कहा उस लकड़हारे से, सुनना तो नहीं चाहता था, फिर भी वो फकीर उनसे कहता है कि सोचो, जिस व्यक्ति को यह ज्ञात हो, यह मालूम हो कि जंगल के आगे चंदन है, जंगल में फिर सोने के खदान है, चांदी के खदान है, हीरे के खदान है, फिर भी बहुत ही बेशकीमती चीजें हैं, फिर भी वो नहीं लिया, इसका कारण क्या है? इससे भी कहीं बहुमूल्य चीजें हो सकता है। लकड़हारे ने कहा, क्या है वह बेशकीमती चीजें? तो वह फकीर कहता है, वह बेशकीमती, वह बहुमूल्य चीजें हैं ध्यान, मेडिटेशन, पावर ऑफ मेडिटेशन, ध्यान की शक्ति। ये है सबसे बड़ी शक्ति। बेशकीमती चीजें से बहुत बढ़िया चीजें हैं। अभी से आप ध्यान करना शुरू कर दो, क्योंकि हर समस्या का समाधान ध्यान है।
हर समस्या को खत्म करने की पावर शक्ति मेडिटेशन में है। इसलिए ध्यान में हर समस्या की सॉल्यूशन है, समाधान है। इसलिए मैं ध्यान करता हूँ इस वृक्ष के नीचे बैठकर, क्योंकि इस सब चीज़ें तो खत्म होने वाला है, लेकिन ध्यान करेंगे तो वह बहुमूल्य चीज़ें मिलेगा जो मरने के बाद भी आपके पास रहेगा। वो आपका धन है, कोई छीन नहीं सकता है। इसलिए ध्यान करना सीखें। कहानी कैसे लगी कमेंट में करके जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी आपने अंत तक वीडियो देखा। मैं तहे दिल से आप सभी को नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मेरा नमस्कार स्वीकार करें।